हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL7 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो वर्ग एवं वर्गमूल से है, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से है। और ये सवाल है 2:3:5 के अनुपात में 3 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 950 है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे बच्चों सवाल कह रहा है कि 2:3:5 के अनुपात में 3 धनात्मक संख्याएं हैं। ये हमने यहाँ लिख लिया 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 लिख लिया। तो अब हम क्या करें, हमारी इससे संख्याएं क्या मिलेंगी? इससे संख्याएं मिलेंगी संख्याएं जो होंगी, हम किसी एक मल्टीप्लायर का इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा कर दिया 2x 3x और ये 5x होगी। हमने x नाम के एक मल्टीप्लायर का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है जिनके वर्गों का योग 950 है, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो कर देते हैं वही 2x स्क्वायर पहले का वर्ग प्लस दूसरी संख्या इसका वर्ग प्लस तीसरी संख्या, ठीक है ना। पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग का हमें जोड़ दिया है, तो हमारा आना चाहिए प्रश्नानुसार 950 950 आना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 को 9 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 से 25 x स्क्वायर इक्वल टू 950। हम मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 और 25 आपका हो जाएगा 38 इक्वल टू 950। तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर बराबर होगा 950 डिवाइडेड बाई ये 38, ठीक है। इससे इसको काटेंगे 19 दूनी 38 और 19 पना 95 और ये 0 12 चला जाएगा। 2 से काटेंगे 25 को तो आ जाएगा हमारा 25। तो इस तरह से हमें x स्क्वायर मिला, x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा √25 यानी कि 5 आया। ये x की वैल्यू निकली 5। अब तो हमारी संख्याएं क्या होगी? इसलिए संख्याएं हमारी हैं 2x 3x और 5x। इनको लिख लेते हैं 2x 3x और 5x। अब यहाँ पे x का जो मान 5 निकला 5 निकला, इनमें रख देते हैं तो हमें जो मिलेंगी संख्याएं 2 गुणे 5 और 3 गुणे 5 और 5 गुणे 5। तो इस तरह संख्या जो मिली हमें 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 दूनी 10 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। तो दोस्तों जो हमारी संख्याएं आई तीनों वो ये हुई। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा मुझे उस पर बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अभी वीडियो बन रही है क्योंकि आपके लिए अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः 60 मीटर और 144 मीटर है। पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो दिया हुआ लिख लेते हैं। हमें दिया है 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः 60 और 144 मीटर। लिखते हैं यहाँ पे पहले वर्ग का परिमाप बराबर 60 मीटर। बच्चों इसका परिमाप 60 मीटर है तो इसका मतलब इस भुजा क्या होगी? पहले वर्ग की जो भुजा होगी, चूंकि भुजा परिमाप जो वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजाओं का योग होता है और इसकी 4 भुजा बराबर होती हैं, तो एक भुजा बराबर होगी 60/4 यानी 15 मीटर। पहले वर्ग की भुजा जो आ गई 15 मीटर। दूसरे वर्ग को निकालते हैं।
दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर होगा 144 दिया हुआ है 144 मीटर। इसलिए इसकी भुजा क्या होगी, भुजा में 4 का भाग देंगे 144/4, काटा इसको तो 4 दूनी 8 है, नहीं 4 3 12 और ये 2 बचा तो 4 6 24 36, यानी कि 36 मीटर 36 मीटर जो है ये दूसरे वर्ग की जो है भुजा निकली। अब आगे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल वाले एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अन्य वर्ग का परिमाप मान लेते हैं, माना अन्य वर्ग का परिमाप बराबर x मीटर, ठीक ना। तो इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा होगी परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4, ये इसकी भुजा हो गई। तो बच्चों पहले वर्ग की भुजा 15 मीटर आई, दूसरे वर्ग की भुजा 36 मीटर आई और तीसरा जो एक अन्य वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसकी भुजा x/4 मीटर आई। अब प्रश्नानुसार पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग यानी इसका और इसका योग बराबर है तीसरे एक अन्य वर्ग के परिमाप अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो कर देते हैं यही काम। तो पहला वर्ग की भुजा है 15, पहले वर्ग की भुजा है 15 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा 15 स्क्वायर। परिमाप की भुजा बराबर होती है तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा के स्क्वायर। और दूसरा वर्ग की भुजा क्या है 36, इसकी भुजा की 36 स्क्वायर, ठीक है। भुजा के स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, पहले वर्ग के भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, इनको जोड़ना है, ये बराबर है अन्य तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो तीसरा वर्ग की भुजा 1/4 है, इसका क्षेत्रफल हो गया स्क्वायर कर दिया। अब बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर इसका स्क्वायर आएगा आपका 225 और इसका स्क्वायर आएगा आपका 36 का आपका जो है ये आपका 1296, 36 × 36 करके निकाल लेंगे, इसका इतना स्क्वायर आएगा और ये आएगा x स्क्वायर बटे 16 x स्क्वायर बटे इसका 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 5 6 11 हासिल लगी 1 9 1 10 2 12 हासिल लगी 1 2 1 3 3 और 2 5 ये 1 आया बराबर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो x स्क्वायर क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 1521। तो हमारा x क्या होगा, x होगा हमारा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 1521। अब बच्चों इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है इसको जो है 4 × 4 कर लेते हैं और इसका जो आएगा 3 × 3 × 13 × 13, ठीक है। इसके फैक्टर्स होंगे हमारे ये, इसके फैक्टर होंगे ये। तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू जो होगा हमारा इससे एक लिया, ठीक है ना, गुणे इससे एक लिया गुणे इससे एक लिया, ये आपका 4 × 3 × 13, ये जो आपका हुआ इसका स्क्वायर रूट हुआ। इसको गुणा हल करेंगे तो 4 3 12 और गुणे 13 का 12 में गुणा किया तो 13 दूनी 26 हासिल लगी 2, 13 का नाम 13 और 2 15, ये x इक्वल टू 15 156 मीटर। अब बच्चों x क्या था, x था हमारा जो है एक थर्ड स्क्वायर जिसका कि हमें जो परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो अन्य वर्ग का परिमाप जो है x मीटर, क्योंकि परिमाप और यही हमें निकालना था, हमारा सवाल कर रहा था परिमाप ज्ञात कीजिए, ये हमारा आ गया आंसर। तो आंसर में आया अन्य वर्ग का परिमाप बराबर 156 मीटर। दोस्तों ये रहा आंसर, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।